समस्त सनातन धर्मावलंबी स्वजनों को मेरा शिवम तपन ओझा का प्रणाम। बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आपने मेरे द्वारा मेरे कंठ से अनेक संगीतमय लयबद्ध स्तोत्र पाठ जैसे अच्युताष्टकम, लिंगाष्टकम, वेदसार शिवस्तवः, शिवाष्टकम, कृष्णाष्टकम, रामाष्टकम, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम, शारदा भुजंग प्रयाताष्टकम, काल भैरवाष्टकम, उमा महेश्वर स्तोत्र, गणेश पंचरत्न स्तोत्रम इत्यादि इसी YouTube चैनल पर देखे और सुने होंगे। ये सभी दिव्य स्तोत्र मूलतः आद्य जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा विरचित हैं। देवी और सज्जनों, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य सनातन वैदिक धर्म के परमाचार्य तथा प्रथम मूल जगत गुरु माने जाते हैं। मित्रों, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य सनातन वैदिक धर्म के वह दैदीप्यमान सूर्य हैं जिनके विलक्षण दैवीय पुरुषार्थ तथा आध्यात्मिक दूरदर्शिता का ही प्रतिफल है कि अंधकार की ओर अग्रसर हो चला हमारा वैदिक सनातन धर्म आज भी अपनी प्रदीप्ति से पूर्ण आलोकित है। सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, ताकि जो स्तुति गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल मेरे द्वारा रिलीज की जाने वाली है उसके कॉन्टेक्स्ट को आप ढंग से एस्टैब्लिश कर सकें। मित्रों, वैसे तो आप में से अधिकांश श्रोतागण आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में जानते ही होंगे, पर जो नहीं जानते वो मेरे द्वारा इस वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु पूर्णिमा के पुनीत पावन अवसर पर प्रस्तुत संगीतमय स्तुति को जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के गुणानुवाद में प्रेषित है, उसे सुनने से पूर्व इस संक्षिप्त उद्बोधन को अवश्य सुने, ताकि स्तुति आपको सहजता एवं सुगमता से समझ में आ सके तथा आप कंटेंट के साथ बेहतर कनेक्ट बना सकें तथा स्तुति सुनने के पश्चात और अधिक आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय साथियों, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आदि जगत गुरु शंकराचार्य के परिप्रेक्ष्य में उनकी तुलना उस दैदीप्यमान सूर्य से की जिसकी रश्मि से अंधकार की ओर अग्रसर हो चला हमारा वैदिक सनातन धर्म अपने इतिहास के सबसे विक्षिप्त कालखंड से आज तक न केवल प्रकाशित है अपितु पूर्ण रूपेण सुरक्षित एवं संरक्षित भी है। ऐतिहासिक घटनाओं के परिदृश्य में यदि कहें तो सनातन धर्म को क्षीण कर ध्वस्त करने हेतु उस पर अनेक बार विदेशी आक्रांताओं ने निरंतर आघात किया। क्रमवार यदि इसका विश्लेषण करें तो विभिन्न कालखंड ऐसे रहे जिसमें ग्रीक्स, पर्शियंस, मंगोल्स, अफगान्स, अरेबियंस, डच, पोर्चुगीज और क्रोनोलॉजी में सबसे लेटेस्ट अंग्रेज आक्रांताओं द्वारा प्राचीन सनातन व्यवस्था को ध्वस्त करने हेतु लगभग दर्जनों बार प्रयास किया गया। आज का भारत, जिसका प्राचीन नाम अजनाभ वर्ष था, जिसे आर्यावर्त नाम से भी संबोधित किया जाता था, सम्राट अशोक के कालखंड में बौद्ध धर्म का केंद्र बन चुका था। अध्यात्म का विकृत तथा विक्षिप्त रूप, जिसमें जादू टोना, अंधविश्वास, विभिन्न कुरीतियों तथा पाखंड ने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली थीं, सर्वसाधारण में कुरीतियों का व्यापक प्रचार एवं व्यवहार अपने चरम पर था। शास्त्र सम्मत सिद्धांत केवल पुस्तकों में रह गए थे। आध्यात्म का वास्तविक उद्देश्य कदाचित लुप्त हो चुका था। मनुष्य का परम लक्ष्य, जैसे आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद अनुभूति तथा भगवत प्राप्ति जैसे मूल विषय गौण हो चले थे। तत्व ज्ञान का अभाव जैसे मानो सनातन धर्म अपनी घोर अवनति की ओर अग्रसर हो चला था। ऐसे समय में पुनः वैदिक धर्म की संस्थापना हेतु, उसके पुनर्स्थापन, संवर्धन
तथा सशक्तिकरण हेतु भगवान ने महाभारत के रण में दिए अपने कथन को चरितार्थ करते हुए इस धराधाम पर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य रूप में जन्म लिया। बस फर्क यह था कि द्वापर में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तथा इस कलिकाल में स्वयं भगवान आशुतोष सदाशिव महादेव धर्म रक्षणार्थ शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए। मित्रों, ये स्वयं भगवान का ही अनुवाक है, उन्हीं का उद्घोष है जो महाभारत के रण में उन्होंने सुनिश्चित किया था और कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस भारत भूमि पर अधर्म की अभिवृद्धि होगी, धर्म की ग्लानि होगी, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना एवं धर्म के उत्कर्ष के निमित्त अवतार लूंगा। और इसी क्रम में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आध्यात्म के उत्कर्ष हेतु सनातन वैदिक धर्म की उत्क्रांति के निमित्त वैदिक वांग्मय में प्रतिपादित सिद्धांतों को जीवंत करने के उद्देश्य से 507 ईसा पूर्व वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को केरल प्रांत के कालड़ी नामक ग्राम में नंबूदरी ब्राह्मण कुल के एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति शिवगुरु तथा मां आरंबा के घर में एक विलक्षण बालक के रूप में स्वयं भगवान आशुतोष महादेव ने अवतार लिया। बस अंतर यह था कि कृष्ण इस बार शंकर बनकर आ गए थे तथा देवाधिदेव महादेव अंशावतार लेते हुए बालक शंकर के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें आज संपूर्ण विश्व आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जानता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए हम सभी संक्षेप में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के जीवन वृतांत, उनके द्वारा किए गए विलक्षण कार्य, उनकी आध्यात्मिक दूरदर्शिता पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि मुझ जैसा अकिंचन जीव उनके विषय में, उनकी आध्यात्मिक दूरदर्शिता पर क्या ही प्रकाश डाल सकता है। प्रकाश से प्रकाशित वस्तु स्वयं प्रकाश की प्रकाशिका कभी नहीं बन सकता। ऐसा मैंने कृपालु जी महाराज से उनके एक प्रवचन में सुना था। पर फिर भी आदि शंकराचार्य के विषय में आपसे कुछ साझा करने के उद्देश्य से आज प्रस्तुत हूं। आप सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत हो कुछ विगत वर्षों में उनकी कालजयी रचनाओं को संगीतबद्ध कर स्वयं एक माध्यम बनकर आज तक आप लोगों तक उनकी कृतियों को पहुंचाने का प्रयास किया। यही मेरी सनातन की एक छोटी सी साधना है। मित्रों, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लिस्ट में आपको विभिन्न स्तुतियों का संग्रह दिखेगा, आप वहां जाके उन स्तुतियों को अवश्य सुने। आप भी मेरी सनातन के प्रति इस साधना में, जिसका उद्देश्य जनमानस एवं सर्वसाधारण तक हम सभी के गौरवशाली वैदिक वांग्मय में निहित ज्ञान को प्रसारित करना है, उस सनातन मार्ग में आप सभी भी मेरे साथी बने, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है। मित्रों, देखा जाए तो हम सभी उसी एक सनातन पथ के पथिक हैं, जिसका गंतव्य बस एकमात्र ईश्वर है। तो चलिए अब विषय पर पुनः लौटते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य का जन्म आज से 2500 साल पूर्व भारत के केरल प्रांत में 507 ईसा पूर्व वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था, जो एक नंबोदरी ब्राह्मण थे, तथा माता का नाम आर्यंबा था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या तथा उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें
भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ तथा उनके घर एक बालक का जन्म हुआ। चूंकि ये भगवान शंकर ही थे जिनकी कृपा थी कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसलिए शिव गुरु तथा मां आरंबा ने बालक का नाम भी शंकर ही रख दिया। बालक शंकर जन्म से ही एक मेधावी, प्रखर बुद्धि वाले, विलक्षण प्रतिभा के धनी बालक थे। उनके पिता और पितामह अर्थात बालक शंकर के पिता और पितामह भी वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए अत्यंत अल्प आयु में ही बालक शंकर ने वेदों का समस्त ज्ञान अर्जित कर लिया। शंकर विजयम, जो आधिकारिक रूप से शंकराचार्य भगवान की जीवनी है, उसमें लिखा है कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित् षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरम्यगात। अर्थात 8 वर्ष की आयु में उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। 12 वर्ष की आयु में आप सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत, पूर्ण निपुण हो चुके थे। 16 वर्ष की आयु में प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिख डाला। प्रस्थान त्रयी पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे मित्रों, पर अभी आप ये समझ लीजिए कि 16 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिख दिया। प्रस्थान त्रयी मूलतः श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र तथा 11 प्रमुख उपनिषदों का सामूहिक रूप से एक समुच्चय है, जिसमें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। इसकी व्यापक चर्चा हम आगे करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, महज 32 वर्ष की आयु में अनेकों प्रकरण ग्रंथों को लिख, भाष्य ग्रंथों को लिख, अनेक विलक्षण स्तुतियों को लिख, भारत का 4 बार भ्रमण कर, 4 शांकर मठों की स्थापना कर, पंचदेव पूजन पद्धति सिद्ध कर, 10 नामी संन्यास परंपरा स्थापित कर, दंडी स्वामी तथा नागा साधुओं की धर्म रक्षणार्थ विशाल सेना खड़ी कर, विभिन्न शास्त्रार्थों के द्वारा सनातन के मूलभूत अवधारणाओं का प्रतिपादन करते हुए विदेशी आक्रांताओं द्वारा अति क्षीण हो चुके सनातन धर्म के पुनर्स्थापन के कार्य को निष्पादित कर, सनातन धर्म के विभिन्न मतों को यूं कहा जाए तो एक सूत्र में बांधकर अद्वैतवाद के नियम को तार्किक दृष्टिकोण में स्थापित कर, सिद्ध कर, ऐतिहासिक गौरवशाली सनातनी परंपरा की धर्म ध्वजा को उच्चतम शिखर तक पहुंचाकर महज 32 वर्ष की अल्पायु में भगवान शंकर के श्री चरणों में समाधिस्थ हो गए और अपने इस स्थूल शरीर का परित्याग कर दिया। तो मित्रों, यह कहा जा सकता है कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष के अत्यंत अल्प जीवन काल में एक साधारण शरीर द्वारा असंख्य असाधारण कार्य कर दिए, जो हम और आप जैसे लोग 32 जन्मों में भी कदाचित न कर पाए। चलिए साथियों, अब बिंदुवार एक एक करके संक्षेप में ही सही उनके द्वारा किए गए कुछ असाधारण कार्य तथा उनकी आध्यात्मिक दूरदर्शिता को समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में चलिए चर्चा करते हैं पहले प्रस्थान त्रयी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र तथा 11 प्रमुख उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। 16 वर्ष की आयु में गुरुदेव भगवान ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिख डाला। तो इसका अर्थ यह है कि प्रस्थान त्रयी, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है तथा जो वेदांत दर्शन के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान तथा ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान के रूप में जाना जाता है, उसकी विस्तृत विवेचना उन्होंने महज 16 वर्ष की आयु में कर दी थी। मेरे प्रिय साथियों, अब यह भी जान लीजिए कि ब्रह्म सूत्र, गीता के अतिरिक्त वो 11 उपनिषद कौन कौन से हैं जिनके भाष्य गुरुदेव भगवान ने लिखे। भाष्य ग्रंथों के क्रम में उन्होंने ईशा वास्योपनिषद, ये उपनिषद
शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। केनोपनिषद यह सामवेद से संबंधित है और ज्ञान मार्ग पर प्रकाश डालता है। कठोपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद का भाग है और मृत्यु और आत्मा के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। प्रश्नोपनिषद यह अथर्ववेद का भाग है और 6 ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है। मुंडकोपनिषद यह भी अथर्ववेद का ही भाग है और सत्यमेव जयते जैसे वाक्यांशों के लिए प्रसिद्ध है। मांडूक्योपनिषद यह भी अथर्ववेद का भाग है और ओम के महत्व पर प्रकाश डालता है। तैत्तरीयोपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद का भाग है और शिक्षा, ज्ञान और आनंद के बारे में बताता है। ऐतरेयोपनिषद यह ऋग्वेद का भाग है और सृष्टि और मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। छांदोग्योपनिषद यह सामवेद का भाग है और तत्वमसी जैसे महान वाक्यों के लिए जाना जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद यह शुक्ल यजुर्वेद का भाग है और सबसे बड़े उपनिषदों में से एक है, इसीलिए इसका नाम बृहदारण्यकोपनिषद है। इसमें कई दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा श्वेता शतरोपनिषद, कौशीतकी उपनिषद, मैत्री उपनिषद, नृसिंहतापनीयोपनिषद, सुबालोपनिषद भी महत्वपूर्ण उपनिषद माने जाते हैं। इन सभी उपनिषदों पर गुरुदेव भगवान ने 16 वर्ष की आयु में भाष्य लिख डाले थे मित्रों। तो संक्षेप में आप ये समझ लीजिए कि इन सभी पर भाष्य ग्रंथों की रचना प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उन्होंने महज 16 वर्ष की आयु में कर दी थी। क्या विलक्षण प्रतिभा थी उनकी। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रवेश अर्थात प्रस्थान करने के लिए अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश हेतु, स्पिरिचुअल विजडम प्राप्त करने के लिए उसकी पहली कक्षा के गेट में एंट्री करने हेतु जो जिज्ञासु छात्र यदि कोई सोचे तो एटलीस्ट इतना ज्ञान उसे अवश्य होना चाहिए, तब उसकी एंट्री होती है। यानी प्रस्थान त्रयी के संपूर्ण ज्ञान के उपरांत स्पिरिचुअल वर्ल्ड के एंट्री गेट का एंट्री टिकट मिलता है मित्रों। अब आप आकलन कीजिए कि हम और आप जो अपने को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बड़े आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं, स्पिरिचुअल विजडम की किस कक्षा के छात्र हैं। तो ये थी संक्षिप्त रूप से उनके भाष्य ग्रंथों की चर्चा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई प्रकरण ग्रंथों की भी रचना की, जैसे विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, स्वात्मा निरूपम, आत्मबोध, सर्व वेदांत सार संग्रह, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, स्वरूप अनुसंधानम, प्रपंच सारम इत्यादि। देवियों और सज्जनों, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपसे यह भी साझा करना चाहता हूं कि जगत गुरु भगवान आद्य शंकराचार्य मूलतः अद्वैतवाद के परम आचार्य माने जाते हैं। निसंदेह ही उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि एवं आत्मा ब्रह्म की अवधारणा पर विस्तृत विवेचना की। परंतु यह साधना की सर्वोच्च कक्षा है मित्रों, जिसमें जीवात्मा दृष्टाभाव से तटस्थ रूप होकर अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित हो, अपने को अपने अंशी अर्थात परमात्मा का ही अंश स्वरूप अनुभूत करने लगती है। यह उस साधक की आध्यात्मिक यात्रा का वो पड़ाव है जिसमें जीव साधन चतुष्टय संपन्न होकर अर्थात शांत तितिक्षु भाव से अपने में ही परमात्मा की सत्ता को अनुभूत करता है। जो शिव है वही मैं हूं अर्थात शिवोहम भाव उत्पन्न होने लगता है। यह साधना की उच्चतम अवस्था है। पर साधारणी रति के अल्पज्ञ हमारे आपके जैसे साधक जो सर्वोच्च कक्षा में नहीं है,
यदि सोचेंगे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही शिव हूं, तो कदाचित यह हास्यास्पद ही होगा। इसलिए उन्होंने इसके समाधान हेतु निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवधारणा के साथ ही सगुण साकार परमात्मा तत्व के सिद्धांत को भी अंगीकृत किया तथा इसी क्रम में पंचदेव पूजन पद्धति का भी प्रतिपादन किया। जो अल्पज्ञ ये मानते हैं कि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, उनका विश्वास केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही था, वे ईश्वर के सगुण साकार रूप को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। उन्हें सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता तो क्या वे ईश्वर के सगुण साकार रूप का इतना मनोरम वर्णन अपने स्तोत्र रत्नावलियों में करते। उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के विभिन्न सगुण साकार रूपों की आराधना की तथा उन सभी रूपों का रूप ध्यान करते हुए अनेक विलक्षण, एक से एक बढ़कर दिव्य स्तोत्रों की रचना की। उन्हीं दिव्य रचनाओं में से कुछ रचनाओं का संगीतमय पाठ आप सभी को मेरे द्वारा इसी चैनल पर मिल जाएगा। पुनः अनुरोध कर रहा हूं, आप उन्हें अवश्य सुने। और जो अल्पज्ञ मूढ़मती ये कहते हैं कि उन्हें ईश्वर के साकार रूप में विश्वास नहीं था, उन्हें मेरे वीडियोस फॉरवर्ड कर दें, मेरी उन स्तुतियों के वीडियोस फॉरवर्ड कर दें प्लीज। यह तो उनकी आध्यात्मिक दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वे जानते थे कि भारत एक विशाल देश है। यहां विभिन्न प्रकार के लोगों के अलग अलग इष्ट देवी देवता होंगे। लोग अपनी अभिरुचि के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, आगे भी रखेंगे। इसलिए अपने अपने इष्ट में अभिरुचि को बनाए रखने हेतु, अपने इष्ट की भक्ति के मार्ग पर चलने, अपने इष्ट के प्रति निरंतर अनवरत प्रेम भाव रखने के कारण उन्हें यह पूर्वाभास था कि भविष्य में कई संप्रदाय बन जाएंगे जो अलग अलग अपनी अभिरुचि के अनुसार विभिन्न पूजन पद्धतियों को अंगीकृत करेंगे, जिससे सनातन धर्म में विघटन संभव है। इसलिए ऐसी दूरदर्शिता रखते हुए उन्होंने पंचदेव पूजन पद्धति का भी अनुमोदन किया। उन्होंने शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य तथा सौर्य संप्रदाय के द्वारा पंचदेव पूजन पद्धति को अपने अद्वैतवाद सिद्धांत की तरह ही पूर्ण मान्यता दी। इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके द्वारा रचित स्तोत्र रत्नावली श्रृंखला के अंतर्गत कुछ वैष्णव स्तोत्र जैसे अच्युताष्टकम, कृष्णाष्टकम, हरि स्तुति, गोविंदाष्टकम, जगन्नाथाष्टकम, रामाष्टकम, पांडुरंगाष्टकम, लक्ष्मी नृसिंह करुणा रत्न स्तोत्रम, विष्णु भुजंगम अत्यंत प्रचलित स्तोत्र है। इसी प्रकार कुछ शैव स्तोत्र जैसे वेदसार शिव स्तवः, शिव भुजंगम, शिवानंद लहरी, उमा महेश्वर स्तोत्रम, लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, दक्षिणामूर्ति वर्णमालाष्टकम, मृत्युंजय मानस पूजा, शिव नामावली अष्टकम, काल भैरवाष्टकम, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, काशी पंचकम, मणिकर्णिकाष्टकम, निर्वाणाष्टकम, अद्वैत पंचरत्नम प्रमुख स्तोत्र है। कुछ शाक्त स्तोत्र जैसे शारदा भुजंग प्रयाताष्टकम, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, त्रिपुर सुंदरी अष्टकम, देवी षष्ठी उपचार पूजा, मंत्र मात्रिका पुष्पमाला, कनक धारा स्तोत्र, अन्नपूर्णा स्तोत्र, अर्धनारीश्वर स्तोत्र, महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम, मीनाक्षी स्तोत्र, गौरी दशकम, ललिता पंचरत्नम, मनीषा पंचरत्नम, मां शक्ति परंबा की प्रीति में उनके कुछ लिखे हुए अत्यंत प्रचलित स्तोत्र हैं। इसी प्रकार गणपत्य स्तोत्रों में विख्यात गणेश पंचरत्न स्तोत्र, गणेश भुजंगम इत्यादि काफी प्रचलित है। कितने स्तोत्र हैं मित्रों, सभी के नाम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप ये समझ लें कि निसंदेह जगत गुरु भगवान आद्य शंकराचार्य अद्वैतवाद के परम आचार्य तथा प्रखर प्रचारक रहे, पर उन्होंने सगुण साकार परमात्म तत्व को भी वही आदर,
वही सम्मान तथा वही मान्यता दी जो उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म को दी। तो मित्रों, आपने अभी तक ये जाना कि 32 वर्ष की आयु में जीवन के प्रथम 16 वर्षों में अपने ज्ञान और विवेक के बल एवं प्रभाव से जगत गुरु शंकराचार्य ने एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया था जिसके आगे के अंतिम 16 वर्षों का जो उनका सनातन धर्म की ओर अधिक उत्कर्ष पर ले जाने का ब्रॉडर विजन था, वो संभव हो सके। मात्र ज्ञान ही नहीं, एक विशाल उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ की भी परम महत्ता होती है। अंतिम 16 वर्षों में उन्होंने अपने पुरुषार्थ से इसे संभव कर दिखाया। इस क्रम में उन्होंने जीवन के अंतिम 16 वर्षों में भारत का 4 बार भ्रमण किया तथा संपूर्ण भारत को एक सनातन सूत्र में बांधने हेतु भारत के चारों दिशाओं में 4 शांकर मठों की स्थापना की। साथ ही मित्रों, दशनामी संन्यास परंपरा स्थापित करने के दूरदर्शी उद्देश्य से, जिसके अंतर्गत वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, भारती एवं सरस्वती, ये 9 सन्यासी सम्मिलित किए जाते हैं जो अपने निवास के आधार पर अधिक से अधिक लोगों को सनातनी शिक्षा दीक्षा दे करके का कार्य कर सकें। उसके लिए दशनामी व्यवस्था प्रारंभ की ताकि भारत के सुदूर हिस्सों में भी धर्म का प्रचार और प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। चाहे वो कोई दुर्गम वन हो, अरण्य हो, पर्वतीय प्रदेश हो, कोई तीर्थ क्षेत्र हो या कोई विश्वविद्यालय या गुरुकुल। यही नहीं, दशनामी संन्यास परंपरा के अतिरिक्त उन्होंने दंडी स्वामी के रूप में क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतों को भी तैयार किया जो अधिक से अधिक सर्वसाधारण तक अपने ज्ञान से सनातन का प्रकाश फैला सकें, उन्हें सनातन धर्म की ओर अग्रसर होने हेतु प्रेरित कर सकें। ऐसी व्यवस्था दंडी स्वामियों के रूप में उन्होंने की। और तो और उन्हें यह भी आभास था कि धर्म पर पुनः आक्रमण की स्थिति में केवल शास्त्र ही नहीं, शस्त्रों की आवश्यकता भी पड़ती है। मात्र शठ दर्शन का ज्ञान धर्म की संपूर्ण रक्षा हेतु पर्याप्त नहीं होगा, तो उन्होंने धर्म रक्षणार्थ नागा साधुओं की विशाल सेना भी तैयार की जो आज भी हमें महाकुंभ के आयोजित होने पर नजर आते हैं और फिर वो कहां चले जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं। महाकुंभ के अवसर पर सभी संप्रदाय, दशनामी सन्यासी, दंडी स्वामी, नागा साधु एक साथ एक जगह एकत्रित हों, ऐसी व्यवस्था के प्रारंभ का श्रेय भी आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य को ही जाता है। मित्रों, अब इस वीडियो के अंतिम खंड में आइए थोड़ी चर्चा गुरुदेव भगवान द्वारा भारत के चारों दिशाओं में स्थापित 4 शांकर मठों की चर्चा करके समाप्त करते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण तो है ही, साथ ही उनके अथक परिश्रम तथा अथक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को सबसे महत्वपूर्ण रूप से परिलक्षित करता है। आप सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ, पश्चिम दिशा में द्वारका शारदा मठ, पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ तथा सुदूर दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ अवस्थित है। ये चारों मठ वैदिक ज्ञान के अधिष्ठान है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा चारों दिशाओं में स्थापित ये 4 मठ 4 अलग अलग वेदों के रक्षार्थ स्थापित किए गए तथा ये अलग अलग 4 वेदों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जगत गुरु भगवान आद्य शंकराचार्य, जो भगवान शंकर के अंशावतार थे, उन्होंने अपने प्रथम 4 शिष्य, जिनके नाम क्रमशः पद्मपादाचार्य, तोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य तथा सुरेश्वराचार्य था, उन्हें इन चारों पीठों का पीठाधीश्वर नियुक्त किया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सभी प्रथम पीठाधीश्वर भी अवतारी महापुरुष ही थे। एक एक करके प्रत्येक दिशा में अवस्थित प्रत्येक मठ और उनके प्रत्येक प्रथम पीठाधीश्वर पर कुछ और शोध किया जाए तो एक तथ्य सामने निकल कर आता है, जो मूलतः
यह है कि प्रत्येक मठ एक विशेष वेद का प्रतिनिधित्व करता है, उस विशिष्ट वेद का संरक्षण करता है। जैसे भारत के पूर्व दिशा में अवस्थित गोवर्धन मठ, जो पूरी उड़ीसा में अवस्थित है, जिसके प्रथम पीठाधीश्वर पद्मपादाचार्य थे, जिनका वास्तविक नाम सनंदन था, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वो गोवर्धन मठ ऋग्वेद के संपूर्ण ज्ञान का केंद्र रहा, ऋग्वेद को संरक्षित करता है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में अवस्थित ज्योतिर्मठ, जिसके प्रथम पीठाधीश्वर त्रोटकाचार्य नियुक्त किए गए, जिनका वास्तविक नाम गिरि था, जो स्वयं पवन देव के अवतार माने जाते हैं, वो अथर्ववेद के समग्र ज्ञान का केंद्र रहा तथा वह अथर्ववेद को संरक्षित तथा उसका प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात अथर्ववेद के अंतर्गत जितने ग्रंथ सम्मिलित हैं, जैसे संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि, उनका प्रतिनिधित्व ज्योतिर्मठ करता है। आगे चलें तो भारत की पश्चिम दिशा में अवस्थित द्वारिका मठ, जिसके प्रथम पीठाधीश्वर हस्तामलकाचार्य नियुक्त किए गए, जो यम के अवतार माने जाते हैं। शंकर विजयम ग्रंथ में उल्लेख है कि अपने हाथ में आमलक फल रखने के कारण उनका नाम हस्तामलक पड़ा था। यही द्वारिका मठ सामवेद के संपूर्ण ज्ञान का केंद्र रहा तथा सामवेद का प्रतिनिधित्व करते हुए उसका संरक्षण करता है। अंत में चौथा मठ यानी दक्षिण दिशा का श्रृंगेरी मठ, जिसके प्रथम पीठाधीश्वर सुरेश्वराचार्य नियुक्त किए गए, जिनका वास्तविक नाम मंडन मिश्र था, जो स्वयं ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं, जिनके साथ गुरुदेव भगवान आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ काफी प्रसिद्ध है। इसकी विस्तृत चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे मित्रों। उनकी पत्नी का वैसे नाम उभय भारती था, जो मां सरस्वती का ही अवतार मानी जाती हैं। उस श्रृंगेरी पीठ के प्रथम पीठाधीश्वर मंडन मिश्र, जिन्हें हम सुरेश्वराचार्य के नाम से जानते हैं, वो श्रृंगेरी मठ के प्रथम पीठाधीश्वर हुए तथा यह श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद के संपूर्ण ज्ञान का केंद्र रहा तथा यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हम ये जान गए कि भारत के चारों दिशाओं में अलग अलग मठ अलग अलग वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जगत गुरु भगवान ने सभी चारों वेदों को सभी चारों मठों पर प्रस्थापित क्यों नहीं कर दिया? चारों वेदों की शिक्षा एक ही जगह प्राप्त हो जाती। मित्रों, यही तो गुरुवर की आध्यात्मिक दूरदर्शिता थी। तभी तो वे आदि शंकराचार्य कहलाते हैं। उन्होंने सनातन वैदिक धर्म के संपूर्ण समग्र ज्ञान के साथ साथ भारत जैसे विशाल देश को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से, जिसमें प्रत्येक जिज्ञासु छात्र जो सभी चारों वेदों में निहित ज्ञान को प्राप्त करने की उत्कंठा रखता हो, तो उस छात्र को सर्वप्रथम भारत को पूर्ण रूपेण समझना होगा। उसके लिए उसे भारत के सभी दिशाओं में जाकर वेदों में निहित परम ज्ञान चारों दिशाओं में पहले भ्रमण करके उपलब्ध हो सकेगा, जिससे संपूर्ण भारत की मूलभूत आत्मा एक सूत्र में बंधकर सदा सर्वदा सुरक्षित रह सकेगी। संपूर्ण भारत में सनातन धर्म सदा संगठित रहे, वैदिक वांग्मय में निहित शास्त्र सम्मत ज्ञान सदा अक्षुण्ण रह सके। मित्रों, यही उस महान गुरु का अभिधेय था और ऐसी दूरदर्शिता के साथ अखंड भारत की सनातनी परंपरा को एक सूत्र में पिरो देने वाले हमारे प्यारे गुरुवर श्रीमन आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ही थे। आज हम सभी सनातनी गर्व से कह सकते हैं कि वो विवेक चक्र चूड़ामणि, सनातन वैदिक धर्म के दैदीप्यमान सूर्य, अद्वैत दर्शन के परमाचार्य, साथ ही निखिल दर्शन के समन्वयाचार्य, आध्यात्मिक दूरदर्शिता के प्रकाशपुंज, इतिहास के कालखंड में गर्त में जाते हुए सनातन को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले वैदिक ज्ञान के दीपक को अनेक विदेशी आक्रांताओं की आंधी तथा झंझावातों से प्रज्वलित रखने वाले ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त
पुरुषार्थ की सिद्धि हेतु जीवन के प्रत्येक क्षण को वैदिक धर्म के उत्कर्ष में निवेशित करने वाले प्रथम मूल जगत गुरु आदि शंकराचार्य के श्री चरणों में इस गुरु पूर्णिमा के पावन पुनीत अवसर पर मेरा कोटिशः प्रणाम। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे साझा करें। मित्रों, आइए हम भी गुरुदेव भगवान से प्रेरणा लें, सनातन की अपने अपने क्षमतानुसार सेवा करें। यदि आपने इस उद्बोधन को पूरा सुना है तो यह प्रमाणित करता है कि आपके हृदय में भी सनातन धर्म का वही गौरव विद्यमान है जो मैं आज उनके विषय में आपके साथ चर्चा करके अनुभूत कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।